हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आ चुका हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो इस समय आपका प्रदीप्ति चैप्टर चल रहा है। और आज की जो हमारे वीडियो होने वाले हैं 5वें नंबर की वीडियो होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको 4 वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है एक से, उसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रदीप्त दीप्त की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक प्रदीप्त है, ठीक है, उसकी जो चोक है उसका कुंडली जो है शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो उसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया गया दीप्त को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा, और बी ऑप्शन दिया गया कि दीप्त तीव्र प्रकाश देगा, सी ऑप्शन दिया गया दीप्त मंद प्रकाश देगा, और डी ऑप्शन दिया गया परिपथ की धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 61 का एक बार सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, एक प्रदीप्त दीप्त की यदि चोक कुंडली जो है शॉर्ट सर्किट हो गई है तो दीप्त को पुनः चालू करने पर उसका जो तंतु हो जाएगा वो जल जाएगा, मतलब कि फूक जाएगा। और चोक जो होता है एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर होता है, जिससे लौह पत्तियों से क्या कहता है निर्मित करोड़पये तांबे का एनेमेल्ड तार लपेट करके तैयार किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि दीप्त को पुनः चालू करने पर उसका जो तंतु हो जाएगा जल जाएगा, मतलब फूक जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है क्वेश्चन की गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्त से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप्स में से किस लैंप को या लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। इसमें कौन सा ऐसा लैंप है, जैसे कि ट्यूब लैंप या मरकरी वेपर लैंप या सोडियम वेपर लैंप या नियॉन लैंप। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है गैस विसर्जन लैंप के बारे में। ये जो लैंप होता है कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्त से जलता है। मतलब कि आप कुछ ऐसे बल्ब देखे होंगे जिसको हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका बहुत ही धीरे पहले जलता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो हीट होता है उसके बाद वो ज़्यादा प्रकाश देने लगता है। तो वही आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो जो आपका बल्ब होता है किस प्रकार का बल्ब होता है, तो वो आपका होता है सोडियम वेपर लैंप होता है। और इसमें हमारा जो सोडियम वेपर लैंप दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। सर्किट के न्यूट्रल तार से या सर्किट के फेज तार से या सर्किट के स्विच तार से या सर्किट के अर्थ तार से। जो एडिशन स्क्रू प्रकार के जो लैंप होते हैं वो होल्डर के बाहरी जो चूड़ीदार होते हैं उसको संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया सर्किट के न्यूट्रल तार से, मतलब कि एडिशन स्क्रू प्रकार के जो लैंप होते हैं वो होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा सर्किट के न्यूट्रल तार से ही जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। यहाँ पर 1035 सेल्सियस दिया गया, यहाँ पर 1200 दिया गया, यहाँ पर 1500 दिया गया और यहाँ पर 2300 दिया गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एक गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 अंश सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है, मतलब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों के लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति को लगाना आम बात है। इस युक्ति का नाम क्या है। एनटीसी थर्मिस्टर या आईटीसी थर्मिस्टर या वोल्टा निर्भर प्रतिरोध या यहाँ पर दिया गया है फ्लैशर। तो ये जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एनटीसी थर्मिस्टर। मतलब कि एक फ्यूज बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंप के लड़ी में
प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति को लगाना आम होता है, जो कि वो युक्ति का नाम है एनटीसी थर्मिस्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन की जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। यहाँ पर आपका दिया गया 3000 अंश सेल्सियस से 3500 अंश सेल्सियस, या यहाँ पर 1000 से यहाँ पर 1500 दिया गया है, और 1500 से यहाँ पर 2500 दिया गया, और यहाँ पर 1800 से यहाँ पर 3000 दिया गया। तो कितने अंश सेल्सियस से कितने अंश सेल्सियस तक जब विद्युत जो बल्ब होता है उसका तंतु तापमान होता है, ये बहुत ही नॉर्मली पूछ रहा है। एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादातर लोग जुड़े नहीं हैं। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मतलब कि 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस तक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान होता है 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस तक होता है, और बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, और टंगस्टन का जो गलनांक होता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए परीक्षा में कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3400 अंश सेल्सियस तक होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रदीप्त घनत्व की इकाई होती है ल्यूमेन या रेडियन या लक्स या स्टेरेडियन। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त घनत्व की इकाई जो होती है लक्स होती है, और इसके अतिरिक्त इसका जो मात्रक यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इसका होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो और उसके केंद्र पर एक कैंडेला शक्ति का प्रकाश दिया जाए तो प्रदीपन जो होगा 1 मीटर कैंडेला होगी, और इसे हम क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। तो इसको समझने वाली बात है। यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि प्रदीप्त घनत्व की इकाई जो होती है वो आपका लक्स होता है। सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें लैंप सामान्य रूप से प्रकाशमान होता है, बी ऑप्शन देंगे फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है, और सी ऑप्शन देंगे लैंप अधिक चमकदार हो जाता है, और डी ऑप्शन देंगे लैंप धीमा हो जाता है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? क्वेश्चन नंबर 68, एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। जितने भी लोग लाइव है सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप की जो चोक होती है और जो कॉइल होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होने पर ही लैंप तत्काल बुझ जाता है या बुझ जाएगा। मतलब कि जो चोक होता है वो विद्युत रोधी तार द्वारा पटलित लो क्रोड पर क्या होता है? कुंडलित एक उच्च प्रतिघात वाली कुंडली होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? शुरुआत में निम्न वोल्टेज तथा कार्यशील वोल्टेज को निम्न मान पर काम करना, या बी ऑप्शन देंगे कि शुरुआत में उच्च वोल्टेज और कार्यशील धारा में वृद्धि करना, सी ऑप्शन देंगे शुरुआत में निम्न वोल्टेज और कार्यशील धारा को कम करना, और डी ऑप्शन देंगे शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? क्वेश्चन नंबर 70 का एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 70 का। तो देखिए दोस्तों, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें लगे जो ब्लास्ट का जो कार्य होता है वो शुरुआत में ही दी गई जो वोल्टेज होता है उसको उच्च करना होता है, ये इसका कार्य होता है। और परिपथ में गतिशील वोल्टेज को भी बढ़ाना इसका कार्य होता है। तो साथ साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है क्वेश्चन HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? 1.6 या 1.4 या 1.1 या 1.7।
तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम गलनांक धारा और निर्धारित धारा के अनुपात को ये हम क्या करते हैं, प्रगलन घटक कहते हैं। इसको घटक को पहले ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो फ्यूजिंग घटक लिखा गया था, घटक से मुझे ख्याल है इसलिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दिया। और यहाँ पर देखिए HRC फ्यूज का पूछ रहा है, तो HRC फ्यूज का जो होता है फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है 1.1 होता है, और 1.1 हमारा कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इंडिकेटर लैंप के पास खाली स्थान होते हैं, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन या अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन या फेज कनेक्शन या न्यूट्रल कनेक्शन। जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा, जो बोर्ड में वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बोर्ड में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है इंडिकेटर का। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके पास कौन सा यहाँ पर कनेक्शन होता है। तो इंडिकेटर आप यहाँ व्यवहारिक घर में भी देखे होंगे, जो इंडिकेटर लैंप होता है जो किसी भी परिपथ में सप्लाई होने पर जलता है, अर्थात यह सप्लाई होने पर यह निर्देश देता है कि उसमें जो फेज और न्यूट्रल है वो दोनों कनेक्शन होंगे। मतलब कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए थे, जो कि आपका आज जो चैप्टर समाप्त होता है प्रदीप्ति का। नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की डेली आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं।